अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिएटिव राइटिंग और बिज़नेस राइटिंग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग और बिज़नेस राइटिंग। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना कोर्स और आज का लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग और बिज़नेस राइटिंग? क्रिएटिव राइटिंग कोई भी ऐसी राइटिंग होती है जिसमें आपके ओरिजिनल थॉट कैप्चर हो रहे हो, आपकी इमेजिनेशन कैप्चर हो रही हो, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन कैप्चर हो रहे हो और जो आपकी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनको कितनी जिद्दत के साथ, कितना क्रिएटिवली और कितना मज़े के साथ आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग होती है। क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके साथ पेश आती हैं और आप कितना क्रिएटिवली इनको एक्सप्रेस करते हैं और कितनी इनोवेशन के साथ इनको एक्सप्रेस करते हैं, लिख सकते हैं, अल्फाज़ की जोड़-तोड़ को किस तरह कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग मैं समझता हूँ क्रिएटिव राइटिंग होती है। किसी कहानी को आप किस तरह कैप्चर कर सकते हैं और हो सकता है कि कहानियाँ सिमिलर हों लेकिन हर बंदा इस कहानी को अलग तरह से देखता है, सोचता अलग तरह से है और इसको लिखता अलग तरह से है। उसके अल्फाज का चुनाव उसको किस एंगल से ले रहा है, पर्सनल एंगल से ले रहा है, पॉलिटिकल एंगल से ले रहा है या फिर कौन से एंगल से ले रहा है। इसमें इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक ही कहानी को बहुत से मुख्तलिफ तरह के तरीक़ों से लिखा जा सकता है। यही क्रिएटिव राइटिंग है, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक सबका सेम है, लेकिन हर बंदा इसको पुट टुगेदर अलग तरह से करता है और फिर इससे एक नई तख्लीक सामने आती है। क्योंकि ये एक किस्म का स्कूल ऑफ थॉट है जिसको अलग से पढ़ाया जा रहा है और लोगों को सिखाया जा रहा है। पहले तो ये होता था कि गिनती के 2-4 अखबार होते थे, तो लोगों को उनके लिए लिखना पड़ता था। अब तो दौरे हाज़िर में इतने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कि लोगों की अच्छी ख़ासी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो अपने ख़यालात को कितनी ब्यूटी के साथ एक्सप्रेस करते हैं और इनको किस तरह मैनेज करते हैं। और ये क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसा एक्सप्लॉयर है कि जिसकी नीड बढ़ती जा रही है। जिसका रिज़ल्ट ये है कि इसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं। और दौरे हाज़िर में जो हम अपने काम को डिजिटलाइज़ करने जा रहे हैं, तो बिज़नेस राइटिंग में भी एक तरह से ये इन्वॉल्व होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, ईमेल राइटिंग करते हैं, प्रेज़ेंटेशन तैयार करते हैं, असाइनमेंट्स तैयार करते हैं और बिज़नेस राइटिंग सिर्फ़ किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि ये सबके लिए है कि आप कितना क्रिएटिवली अपना पोर्टफ़ोलियो प्रेज़ेंट करते हैं और ईमेल या बिज़नेस रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो क्योंकि ये सिर्फ़ 9 टू 5 ऑफ़िस में काम करने वालों के लिए नहीं, बल्कि ये सबके लिए है क्योंकि सबको ईमेल लिखना पड़ता है। तो ये एक एसेंशियल और बेसिक स्किल है सबके लिए। अब यहाँ आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हम व्हाट्सएप चैट करते हैं या मोबाइल मैसेज चैट करते हैं, तो आया ये भी बिज़नेस राइटिंग में आता है या क्रिएटिव में आता है या फिर दोनों में आता है? तो इसका जवाब ये है कि जब हम लिखते हैं, तो हमें ऑडियंस को ज़हन में रखना पड़ता है और हो सकता है कि जब 2 दोस्त आपस में बात करें, तो बिल्कुल फ़ॉर्मली बात करें। लेकिन अगर आप अपने बॉस से बात करते हैं, अगर वो रीचेबल नहीं हैं, तो अगर उनसे व्हाट्सएप पे बात करना पड़ता है आपको, तो उसके भी बाकायदा कुछ आदाब और कुछ एटिकेट्स हैं कि कब आपको क्या वर्ड यूज़ करना है या कौन-सा एब्रिविएशन वर्ड यूज़ करना है। तो इसका भी ख़्याल रखना पड़ता है। तो फ़ॉर्मेट एक ही है और वो है लिखना, बट टूल्स बदलते रहते हैं। चाहे वो डिजिटल टूल्स हों या नॉन डिजिटल टूल्स हों, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली खुद को अडैप्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम आगे जाके इस कोर्स में सीखेंगे।